ही सवाल पूछ रहे हैं कि इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इन लोग माया समाज योजना का इन लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर महिलाओं को अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों है। आप लोग झारखंड के आप लोग नेता लोग नहीं सकते हैं तो आप लोग झारखंड के बाहर से नेता मंगवा रहे हैं ऐसा। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरनाथ चौधरी जी। हम इन लोग से सवाल पूछ रहे हैं कि इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इन लोग माया समाज योजना का इन लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर महिलाओं को अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों है। सर आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं आदरणीय पत्रकार महोदय कि हेमंत जी जब चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कहा था कि मैं माताओं को, बहनों को 1,000 रुपया पूरे कार्यकाल में दूंगा। तो आप 2 महीना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पेट में दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 60 महीना का 60,000 रुपया बहनों को मिले, माताओं को मिले। तो हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप 60 महीना का दीजिए ना, 2 महीना क्यों दे रहे हैं। आप चुनाव के समय में ठगने के लिए चुनावी स्टंट क्यों बनाए हुए हैं। आप पूरा करिए ना। आपने कहा था 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, आपने दिया क्या। आपने कहा था कि हम जो रोजगार से वंचित रह जाएंगे, वैसे शिक्षित बेरोजगार को 5,000 रुपया, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। आपने एक भी बेरोजगार को देने का कार्य किया क्या। आप लोग बीच में जेलवन डाल देते हैं सर। नहीं, जेल तो देखिए, तो कर्म के आधार पर लोग स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं। अगर हम जेल का कर्म करेंगे तो जेल जाएंगे, स्वर्ग का कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नर्क का कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे, जेल का कर्म करेंगे तो जेल जाएंगे। ये तो कर्म पर आधारित है। तो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा भगवान, यही गीता का ज्ञान। हेमंत सरन तो कहते हैं बीजेपी अल्लाह को आदिवासी सरकार उन लोग हजम ही नहीं हो। बाबूलाल जी आदिवासी नहीं थे, अर्जुन मुंडा जी आदिवासी नहीं थे, और आदरणीय चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे जिसको हाथ पकड़ के हेमंत सोरेन जी उतार दिए। ये कितना बड़ा आदिवासी के हितैषी थे। हेमंत आपका चंपई सोरेन जी कौन जात के थे, आदिवासी। आदिवासी को क्यों उन्होंने उतारा। तो हेमंत सोरेन जी आदिवासी को नहीं बचा पा रहे हैं कि बीजेपी नहीं बचा पा रही। बीजेपी तो रंग से बोल रही, बाबूलाल मौर्य जी मुख्यमंत्री होंगे, आपके झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री हुए, और आप महाराज एक बार चंपई सोरेन जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो इतना बुजुर्ग आदमी, उतना अनुभवी आदमी, इतना सुंदर सरकार को चला रहे थे, राज्य को चला रहे थे, जिनको आप जेल से आते ही हटाने का कार्य किया। आपको उनका जो आह है ना वो लगेगा। हेमंत जी को चंपई जी का आह लगेगा। बुजुर्ग आदमी को कोशिश उतारने का कार्य किए हैं हाथ से खींच के। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जब थे उसी समय से बीजेपी इनको खरीदने का प्रयास किया जा रहा था, इसीलिए हम कुर्सी छीन ली। बीजेपी खरीदने का प्रयास, बीजेपी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपने देखा कि प्रत्याशी चयन के लिए किस लोकतांत्रिक तरीका को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने का कार्य किया है। तो बीजेपी खरीद फरोख्त में भरोसा नहीं करती है, लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। आप लोग झारखंड के आप लोग नेता लोग नहीं सकते हैं तो आप लोग झारखंड के बाहर से नेता मंगवा रहे हैं ऐसा है। ये राष्ट्रीय पार्टी है। अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होती है तो हमारे झारखंड के नेता भी वहाँ जाते हैं। झारखंड में चुनाव हो रही है, अन्य प्रदेशों के नेता आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय दल है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि रांची के लोग गुमला जाएंगे, गुमला के लोग रांची जाएंगे। ये राष्ट्रीय दल है। यहाँ कश्मीर के लोग भी रांची आएंगे और रांची के लोग भी कश्मीर जाएंगे, असम के लोग भी झारखंड आएंगे, झारखंड के लोग भी असम जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। अच्छा, आप लोग के असम के मुख्यमंत्री जी झारखंड आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि मेरे संपर्क में और सारे विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं। कैसे देख रहे हैं। अब वो असम के मुख्यमंत्री सम्मानित नेता हैं, उनके पास कोई विधायक जाएंगे बात करने, चाय पीने जाएंगे तो बात करेंगे कि संपर्क में है बोल रहे हैं, मेरे पार्टी में आएंगे। अभी आप मेरे संपर्क में हैं, अभी मेरे साथ आप बैठे संपर्क में हैं, उनके साथ कोई चाय पी ले संपर्क में है ना। कोई उनसे फोन में बात कर लिया, हाल चाल पूछ लिए, एज ए चीफ मिनिस्टर असम है तो स्वाभाविक है झारखंड आएंगे तो लोग चाहेंगे कि ललायत तो रहते हैं कि बड़े नेताओं से बातचीत करें। अब चाय की बात की है सर, जयराम महतो असम के मुख्यमंत्री की चाय के बारे में बात करते हैं, ये सही है गलत है।
देखिए जयराम महतो जी क्या बात करते हैं नहीं करते हैं, और जयराम महतो के अंदर की बात तो जयराम जी बताएंगे कि नहीं। जयराम जी की बात हम कैसे बता रहे हैं? जयराम जी भी अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो किनसे बात करते हैं नहीं करते हैं तो जयराम जी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर, अर्जुन मुंडा क्या खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? मैंने पहले क्या, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो ना तो नेता जानते हैं ना तो पहले से पार्टी तय करके रखती है। आप लोग कहीं से आपको टिकट मिल गया वहीं चुनाव लड़ेंगे? जी, जहाँ से आपको राष्ट्रीय दल है, जहाँ से पार्टी चुनाव लड़ाएगी, कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकदम लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है कि कौन प्रत्याशी कहाँ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की संसदीय वोट है, पार्टी की चुनाव समिति है, वो सब तय करती है कार्यकर्ताओं का जो रायशुमारी, उसके माध्यम से कि कौन नेता कहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, किनकी लोकप्रियता किस सीट में अधिक है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई बाहरी कैंडिडेट आता है तो आप लोग को खराब नहीं लगता है सर अंदर से? जब राष्ट्रीय पार्टी है, हम राष्ट्र निर्माण का चिंता करते हैं, जब राष्ट्र का निर्माण का चिंता करते हैं तो बाहरी कौन और भीतरी कौन? झारखंड के अंदर का ही नहीं कोई प्रत्याशी बोले विधानसभा में, तो आदिवासी भी क्या बाहरी होगा यहाँ झारखंड में? अगर आदिवासी कोई चुनाव लड़ रहा है तो आदिवासी तो कोई बाहरी नहीं होगा, आदिवासी झारखंड का ही होगा, धरती पुत्र ही होगा, तो आदिवासी कैसे बाहरी होगा? अर्जुन मुंडा खूंटी क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वहाँ हारने के बाद वो खिजरी आ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के डर है क्या वहाँ से चुनाव हार जाएंगे फिर से लड़ने से? क्यों चुनाव हारेंगे? और अभी कौन कह रहा है कि अर्जुन मुंडा जी चुनाव लड़ने आए? जब चुनाव लड़ने आएंगे तब दिखेगा, चुनाव जीतेंगे, बढ़िया चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे सब। हम लोग तो हमेशा कड़िया जी को 2 बार, एक बार हमारे अभिभावक लोगों ने बनाया, एक बार हम लोगों के देखने में चुनाव हुई 1909 में, और कड़िया जी यहाँ से, आदरणीय कड़िया जी यहाँ से सम्मानित MLA बन के गए। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं, कार्यकर्ता है, पार्टी जिसको प्रत्याशी देगा, कमल फूल में हम लोग को वोट दिलाना है और देना है, और सशक्त सरकार झारखंड में बनाना है, और झारखंड को समृद्ध और विकसित झारखंड बनाना है। अच्छा बताइए सर, बीजेपी इतने बड़े पार्टी है तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों करते हैं? इतनी सशक्त पार्टी है आप लोग? देखिए, गठबंधन की राजनीति है, पूरा देश गठबंधन में चल रहा है, तो गठबंधन समय का मांग होता है, किन्हीं से मित्रता है तो उनको भी साथ में रखना पड़ता है। कोई मित्र दल है तो चुनाव के पहले वो मित्र है, चुनाव के समय उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, तो मित्रता है तो संबंध रहता है, तालमेल होती है, जिनसे विचारधारा मिलती है उनसे तालमेल होती है, चुनाव लड़ते हैं। अच्छा बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है? ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि झारखंड में कितने सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कितने सीट में NDA की सहयोगी लोग लड़ेंगे। गुप्त बात नहीं बताते हैं? यहाँ गुप्त राजनीति में तो कोई गुप्त बात होती नहीं है, राजनीति में तो सब आर पार बात होती है जो होता है, राजनीति में कोई गुप्त एजेंडा होता है क्या? ठीक सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जो आपने आए और बात करने का कार्य किया, इसलिए आपका चैनल सोशल A to Z को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।